Hello, my dear students, and how are you all? Welcome to your own channel, एज डिफेंस एग्जाम्स। और बच्चे, डिफेंस एग्जाम्स क्वेस्ट पे आप सबका स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, इस चैनल का एक बहुत यूनिक मोटो है। यहां हम आपको प्रोवाइड करते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो आपको बेनिफिट पहुंचाते हैं आपके एग्जाम में, और बिल्कुल अल्टीमेट क्वेश्चंस है। क्योंकि इस चैनल का आप मोटो देखो, हमने कहा है क्वेश्चंस दैट विल हेल्प यू एज डिफेंस एग्जाम्स। ऐसे क्वेश्चन जो आपको कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा मदद करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं, फटाफट आ जाएं। और गाइस, जितने भी बच्चे आज हमसे पहली बार जुड़े हैं वो समझो ये डिफेंस एग्जाम्स क्वेस्ट आपका चैनल है। आपको सबसे पहला काम करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को हिट करें, जिससे नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते जाएं। ओके। और मैं आपका फैकल्टी डॉक्टर अमित सिसोदिया, इंग्लिश सेक्शन डील करने वाला हूं। मैंने पीएचडी किया है इंग्लिश लिटरेचर में, 11 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है। एग्जाम टॉट सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ और 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट को मैं मेंटोर कर चुका हूं। सो गाइज, नाउ वी आर द पार्ट ऑफ अनअकैडमी प्लस, एंड अगर आप भी अनअकैडमी प्लस का पार्ट बनना चाहते हैं तो व्हाट एवर एग्जैक्टली यू वांट, जो आपने आज तक सोचा भी नहीं होगा बेटा, वो सब आपको मिलेगा। अनअकैडमी प्लस इंडिया का लार्जेस्ट, बेटा सबसे बड़ा, समझ लो ना, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। और जो आप सोचते हैं वो सारी चीजें, मतलब मैं भी एक फैकल्टी हूं, आप स्टूडेंट हो, हम जो भी चाहते हैं एवरीथिंग यू कैन गेट हियर। जैसे आपको क्या क्या मिलता है समझो। आपकी डिमांड होती है कि हमें डेली लाइव क्लासेस मिले, बेटा डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी। और मैं कहता हूं 24/7 बेटा हमेशा फैकल्टीज पढ़ाते रहते हैं। ओके। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज आर दिया। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज का मतलब है बेटा, ये कोर्सेज बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक बनाए गए हैं। यानी कि इन कोर्सेज में आपको सब कुछ मिलता है, वॉट एवर यू वॉन्ट। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस बेटा आपको यहाँ मिल जाती है जितनी आप चाहें, और अनलिमिटेड एक्सेस होगी। जितनी आप एक्सेस चाहते हो उतनी एक्सेस आपको मिलेगी। किसके लिए बेटा? कितने भी कोर्सेज कर लेना, कितने भी मेंटर से पढ़ लेना, कितने भी क्विजेस सॉल्व करने। ये वर्ड यहाँ बहुत सेट करता है कि अनअकैडमी का मतलब ही है अनलिमिटेड। बात समझ गए बच्चों? अनअकैडमी वर्ड का मतलब भी आप ऐसे समझ जाओ कि अनलिमिटेड है, हर चीज अनलिमिटेड है। ओके। और ये सब शुरू होता है 400 रुपीज पर मंथ के साथ में। एंड गाइज, ये सब करने के लिए आपकी जो क्यूरियोसिटी बढ़ी है वो मैं समझा दूं। बड़ा आसान है। आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। यहां से आप अपनी कैटेगरी को सेलेक्ट करें, और कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद बेटा सब्सक्रिप्शन लिखा आएगा, बस वहां जाके क्लिक करें और मेरा एक नाम लिख दें, एएम सर। बेटा एएम सर मेरा रेफरल कोड है, इसको यूज करते ही आपको साथ के साथ 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा किसी भी कोर्स पे। वॉट एवर द कोर्स यू वांट, आप कोई भी कोर्स पढ़ें, किसी का भी कोर्स पढ़ें, आपको अगर 10% का डिस्काउंट लेना है तो आपको मेरा रेफरल कोड एएम सर यूज करना होगा। बच्चों, ये हमारा टेलीग्राम ऐप है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उससे ये बेनिफिट होगा कि आप जैसे ही बेटा इसको क्लिक करेंगे आप इसमें इसका पार्ट बन जाएंगे, एंड यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन। तो आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। नाउ बच्चों, जैसा कि अनअकैडमी प्लस काम करते हैं सिर्फ और सिर्फ सब्सक्रिप्शन मॉडल्स पे, ठीक है। तो जब ये सब्सक्रिप्शन मॉडल पे काम करते हैं तो सब्सक्रिप्शन होते हैं लाइक 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ। लेकिन मैं आपको बताता हूं बेटे, इसमें 12 महीने और 24 महीने के सब्सक्रिप्शन सबसे बेस्ट होते हैं, ठीक है। 12 महीना और 24 महीना बेटा बेस्ट सब्सक्रिप्शन में आता है। तो आपको इन दोनों में से कोई एक सब्सक्रिप्शन लेना होगा। तो मैं आपको बता दूं इसमें भी बेस्ट कौन सा है बच्चे, कि 12 महीने का सब्सक्रिप्शन क्यों बेस्ट होता है बेटा, समझ लो। 8 से 10 एग्जाम आप देने वाले हो अपने कैटेगरी के, ठीक है। उससे अलग बेटा आप सीएपीएफ का एग्जाम दोगे, ठीक। उसके भी रिटर्न की आपको तैयारी करनी होगी। एनी हाउ, रिटर्न के बिना कैसे निकालोगे, ठीक है, सेकंड पेपर। बेटा इससे अलग आपको एसएसबी तो देना ही देना है, इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। आप ये बताओ, जब आपको ये सब कुछ एक बार में करना है तो बेटा ये कोई 2-4 महीने का काम तो है नहीं ना, कि आपने 1 महीने में सब पढ़ लिया, 2 महीने में या 6 महीने में, नहीं बेटा। तो आपको 1 साल देना ही होता है कम से कम, ठीक है। तो बच्चों 1 साल का मतलब हो गया कितने रुपए? 8000 रुपए, ठीक है। 8000 भी अमाउंट है, लेकिन पहली बात तो ये बहुत ज्यादा नहीं है। उसके बाद भी बेटा मैं आपको एक बेनिफिट प्रोवाइड करा रहा हूं, आप मेरा रेफरल कोड यूज करो एएम सर, साथ के साथ 10% का डिस्काउंट लो। और कितना हुआ? 7200 7200 रुपए, ठीक है। और सिर्फ 7200 रुपए यानी कि 600 रुपए पर मंथ में बेटा आप अपने ऑफिसर बनने का सपना पूरा कर सकते हो। इससे सस्ता कुछ हो ही नहीं सकता है। ओके, नथिंग कैन बी चीपर देन दैट, बेटा कुछ है ही नहीं। आ जाओ। तो अगर आपका सपना सिर्फ डिफेंस में जाने का, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लें, और बेटा वो पड़ेगा आपको 360 रुपीज पर मंथ। लेकिन कब? जब आप मेरा रेफरल कोड एएम सर यूज करेंगे, ठीक है। अदरवाइज बेटा वो पूरे 8000 का या कितने का, 9600 का पड़ने वाला है। और यहाँ देखो एक और बात है, अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं बेटा, उसमें अगर आप 1 महीने की कॉस्ट को ऐड कर दें तो यह आपका 24 महीने का सब्सक्रिप्शन आ जाता है। यानी कि 13 महीने के सब्सक्रिप्शन में 24 महीने का सब्सक्रिप्शन, मतलब हमें 11 महीने का डायरेक्ट बेनिफिट होता है, ठीक है। तो ये आपके लिए एक अच्छी खुशखबरी है। आ जाओ।
गाइस देखो, जैसा आप सब ने डिमांड किया था, मतलब बहुत स्टूडेंट ने डिमांड किया कि इसे सीएपीएफ का पेपर 2 बहुत प्रॉब्लम करता है, तो उसके लिए बच्चों हमने एक कोर्स बना लिया है स्टार्टिंग ऑन 26 ऑफ मई। बेटा 26 मई से कोर्स आने वाला है। इसके की फीचर्स हैं, हाउ टू इंप्रूव स्किल राइटिंग स्किल्स, ऐसे कैसे लिखे, प्रेसिस आर्गुमेंट रिपोर्ट और ग्रामर एंड यूजेस, सब कुछ इसमें बताया जाएगा। बेटा 10% का डिस्काउंट लेने के लिए मेरा रेफरल कोड यूज करने का एम सर, ठीक है। इस कोर्स पे आपको सीधे सीधे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो बेटा मेरा रेफरल कोड जरूर यूज करें एम सर, ओके। अब गाइस हम शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स सी व्हाट वी हैव टुडे टू गो। जैसा हम देख पा रहे हैं बच्चे, आज भी हम सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स की बात करेंगे एंड वी हैव सर्टेन वेरी गुड क्वेश्चंस टू गो। लेट्स सी। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बेटा, ही इज फॉन्ड ऑफ सेविंग मनी, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। बताओ बच्चे क्या आंसर होगा। ही इज फॉन्ड ऑफ सेविंग मनी, ओके। आ जाओ। आपने सुना होगा कि जो फॉन्ड ऑफ होता है वो आदत में होता है, यानी कि अगर हम ऐसे लिखना चाहें तो उसको हम शौकीन कह देते हैं, ठीक है। और सेविंग बेटा एक पॉजिटिव वर्ड है, तो शौकीन के साथ पॉजिटिव वर्ड तो आ सकता है ना। होर्डिंग जबकि एक नेगेटिव वर्ड है। नॉट स्पेंडिंग होगा ही नहीं बेटा, और स्पेंडिंग और केयरफुली फोन्ड के साथ दोनों एक साथ आ ही नहीं सकते हैं, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, नो इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है। दिस इज द करेक्ट आंसर वी हैव। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बताओ बच्चे क्या होगा। ही कम्स ऑफन टू आवर हाउस, ठीक है। ये क्वेश्चन मतलब मैं कहूंगा इजी लेवल पे है, ओके। ये क्वेश्चन किसका है बेटा, ये क्वेश्चन एडवर्ब से रिलेटेड है। और कौन सी एडवर्ब से, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर आपने पढ़ा है तो बेटा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन दिस इज। और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या कहती है कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमेशा मिड पोजीशन पर आती है। और बेटा अब एडवर्ब की मिड पोजीशन कहाँ होती है, बस ये बता देते हैं। मिड पोजीशन होती है, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद में एक एडवर्ब आ जाती है, उसके बाद में बेटा एक वर्ब आ जाती है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द मिड पोजीशन। तो ही ऑफन कम्स इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कभी भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को एंड पोजीशन पे नहीं लिखा जाता, ठीक। आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट है बच्चे, मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेटिंग मेंबर्स एट द फेयर विच वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्टूडेंट्स वर मैथमेटिक्स टीचर्स, ठीक है। क्या आंसर होगा बताओ। टेक योर टाइम, फटाफट आंसर मार्क कर दो। ओके चलो शुरू करते हैं। देखो बच्चों, गलती ढूंढने का तरीका बहुत आसान है। मानो मैं लिख दूं टीचर, ठीक है, और इसके बाद मैं अपोस्ट्रोफी एस लगा दूं, तो इसका मतलब हो गया कि ये वर्ड किसी ना किसी नाउन के ऊपर अपना पोजेशन शो करता है, ठीक है। तो अगर मैं टीचर्स को ऐसे लिख रहा हूं तो देयर शुड बी अ नाउन, जो नहीं है, इसका मतलब सेंटेंस गलत है, तो नो इंप्रूवमेंट नहीं होगा, सॉरी। अब ये देखो, हम एक वर्ब यूज करें बेटा, वर कैसी वर्ब है, अगर मैं लिखूं तो वर एक प्लूरल वर्ब है, ठीक है। तो बेटा सब्जेक्ट कैसा होना, प्लूरल होना चाहिए। अब पहला वर्ड मैथमेटिक्स बेटा नहीं होता, मैथमेटिक्स होता है, तो स्पेलिंग गलत है। मैथमेटिक्स टीचर्स, ये आंसर सही हो सकता है, मार्क कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चे, टीचर इन मैथमेटिक्स, विद द टीचर सिंगुलर है ना, तो वर्ब कैसी है, प्लूरल, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर इसका क्या बनेगा, बी बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। कोशिश किया करो ग्रामर मैच करने की, कोशिश किया करो बेटा ज्यादा से ज्यादा रूल्स को ब्रेक करने की, क्योंकि जैसे ही आप हिंदी मीनिंग निकालते हो आप फंस जाते हो, ठीक है। अमेरिकन्स डू नॉट ऑब्जेक्ट माई कॉलिंग दैम बाई देयर फर्स्ट नेम्स, ओके। अमेरिकन्स डू नॉट ऑब्जेक्ट माई कॉलिंग दैम बाई देयर फर्स्ट नेम। बताओ बच्चे क्या आंसर होगा। ओके चलो शुरू करते हैं। बेटा आपने कभी सुना होगा, जैसे हम कहते हैं accustomed to, habituated to, तो इफ यू रिमेंबर तो ऑब्जेक्ट के बाद भी बेटा टू आता है, ऑब्जेक्ट टू, ठीक है। अब ये जो माई कॉलिंग दैम है, इसमें तो कोई गलती नहीं है, ये एडजेक्टिव हो गया, ये नाउन हो गया, ये दैम क्या हो गया बेटा, प्रोनाउन हो गया, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, इसमें एक ही जगह टू है, सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। सो अमेरिकन्स डू नॉट ऑब्जेक्ट टू माई कॉलिंग दैम, ऑब्जेक्ट टू मतलब मुझे ऑब्जेक्ट नहीं करते, कॉलिंग दैम बाय देयर फर्स्ट नेम्स, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। The NYC building at New York City is as high as every other building in the United States of America. Just have a look बेटा, you have 10 seconds to go, और 10 से 12 सेकंड में आप आंसर मार्क कर दिया करो, क्योंकि इससे ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन होता भी नहीं है।
इंग्लिश के क्वेश्चन में बेटा स्पीड बढ़ानी होती है, ग्रामर का क्वेश्चन 10 से 12 या 15 सेकंड तक सॉल्व होना चाहिए, ठीक है। वोकैब 4 से 5 सेकंड में सॉल्व हो जाना चाहिए। बस आपका टाइम अगर कंज्यूम होगा तो रीडिंग वाले सेक्शन में कंप्लीट होगा, जिसे आप रीडिंग एबिलिटी कहते हो, ठीक। चलो आज जो देखते हैं, तो बच्चे ये है, द एनवाईसी बिल्डिंग एट न्यूयॉर्क सिटी इज एज हाई एज एवरी अदर बिल्डिंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। समझो, हम पहले बता देते हैं बेटा, आपको बताया गया होगा कई बार कि 3 डिग्री होती है, एक होती है पॉजिटिव, ठीक है, एक होती है बेटा कंपेरेटिव, और एक होती है सुपरलेटिव, ठीक है। ये तीनों डिग्रीज का रूल कैसे काम करता है इसे समझ लो। पॉजिटिव का मतलब होता है बेटा 1 से लेकर 2 तक, यानी कि कम से कम एक आदमी, ज्यादा से ज्यादा 2 आदमी हो सकते हैं। कंपेरेटिव का मतलब होता है बेटा कंपैरिजन होगा तो कम से कम भी 2 और ज्यादा से ज्यादा भी 2 ही होगा, ठीक है। और सुपरलेटिव का मतलब क्या होगा बेटा, कम से कम 3 होगा और ज्यादा से ज्यादा आप कभी नहीं बता सकते कितने हैं, ठीक। तो चलो, द एनवाईसी बिल्डिंग एट न्यूयॉर्क सिटी इज एज हाई एज एवरी अदर बिल्डिंग। तो बेटा एवरी अदर बिल्डिंग का मतलब क्या हो गया, हर दूसरी बिल्डिंग। तो ये बताओ, हर दूसरी बिल्डिंग तो इधर खड़ी हो गई, एक तरफ ये आ गए, तो ये तो कुछ ऐसा लग रहा है ना कि बेटा जैसे आपने सारी बिल्डिंग से एनवाईसी बिल्डिंग को कंपेयर कर दिया हो। ऐसा तो सुपरलेटिव डिग्री में होता है, तो या तो सुपरलेटिव डिग्री बनाओ और पॉजिटिव बनाओगे तो आपको एक ही बिल्डिंग रखनी होगी। तो देखते हैं, हायर देन एवरी अदर, बेटा फिर से एवरी आ गया, गलत आंसर। एज आई एज एवरी आ गया, गलत आंसर। हायर देन एनी अदर बिल्डिंग या एनी अदर वन, तो बेटा ये तो आंसर होगा। आप या तो एनी अदर बिल्डिंग लिख दो या एनी अदर वन लिख दो, क्योंकि बिल्डिंग तो यहाँ पहले से लिखा हुआ है, वन लिख के भी काम चल जाएगा। तो एनी अदर वन का मतलब क्या हो, कोई भी दूसरी, तो एक तरफ कोई भी दूसरी बिल्डिंग, एक तरफ हमारी एनवाईसी, बात खत्म हो गई। तो करेक्ट आंसर बेटा क्या होगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। But here again, there are allegations of indiscriminate reclamations and acquisitions to the farmland by the Adonis. बताओ बच्चे क्या आंसर होगा, देखो ठीक से आंसर। चलो देखें, बट हियर अगेन देयर आर एलिगेशंस ऑफ इनडिस्क्रिमिनेशन। एलिगेशन है इनडिस्क्रिमिनेशन के, ठीक है। इनडिस्क्रिमिनेट रिक्लेमेशंस, बेटा इनडिस्क्रिमिनेट रिक्लेमेशंस नहीं होगा, रिक्लेमेशन होगा, ठीक है। पहले तो ये समझ आ गया। एंड एक्विजिशन टू द फार्मलैंड, तो एक्विजिशन टू नहीं होता, एक्विजिशन ऑफ होता है। तो बेटा एक तो दो चीजें समझ आ गई। तो अब देखते हैं, रिक्लेमेशन एंड ऑल्सो एक्विजिशन, तो बेटा तो आंसर नहीं होगा। रिक्लेमेशन एज वेल एज एक्विजिशन ऑफ और एंड, तो बेटा एंड विल बी द करेक्ट आंसर। इसका सही आंसर सी होगा, ठीक है, कि रिक्लेमेशन है एंड एक्विजिशन है ऑफ फार्मलैंड। तो हमें 2 गलतियां मिली, एज वेल एज से नहीं जोड़ते बेटा, एंड से जोड़ने की कोशिश करते हैं जब फैक्ट्स बिल्कुल स्ट्रांग हो और एकदम बराबर हो, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इट इज अ 3 ईयर डिग्री कोर्स। मैं ये कहूंगा कि ये आपका आसान क्वेश्चन है, कोई भी आंसर दे सकता हो, करेक्ट होना चाहिए। इट इज अ 3 ईयर्स डिग्री कोर्स। लेट्स सी, तो बेटा इट इज अ 3 ईयर्स डिग्री कोर्स की अगर हम बात करते हैं तो इट इज अ 3 ईयर्स तो नहीं होगा, पहले तो ये हटाओ। इट इज अ 3 ईयर्स, बेटा एन 3 ईयर्स, एन की वजह से ये आंसर नहीं होगा। आ 3 ईयर डिग्री कोर्स हो सकता है, आ 3 ईयर्स बेटा नहीं आता है, 3 ईयर आता है। क्यों बेटा, कोर्स क्या है, डिग्री कोर्स क्या है, ये नाउन है, और 3 ईयर्स के लिए किसका काम करेगा, एडजेक्टिव का, और जब भी एडजेक्टिव होता है तो हमेशा सिंगुलर लिखा जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट, as soon as winter sets in, the number of tourists start increasing suddenly. बताओ बच्चे क्या आंसर होगा। जल्दी से देखो बच्चों, डोंट वेस्ट योर टाइम, ध्यान से समझो, याद आ जाएगा आपको, ठीक है। मैं याद दिलवा देता हूं, याद करो। आ नंबर ऑफ, बेटा कहा था ना कि बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और आप देखते होगे कि हमेशा सेशन में मिल ही जाती है। द नंबर ऑफ, ठीक है बेटा, एक आ नंबर ऑफ और एक द नंबर ऑफ, डू यू रिमेंबर। आ नंबर ऑफ के बाद में प्लस करके नाउन कैसा होगा बेटा, प्लूरल, एंड प्लस वर्ब कैसी होगी, प्लूरल। द नंबर ऑफ के बाद में नाउन कैसा होगा बेटा, नाउन होगा प्लूरल, लेकिन वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर। तो देखो
यहाँ लिखा गया द नंबर ऑफ टूरिस्ट स्टार्ट, बेटा सिंगुलर है ना, ये प्लूरल है ना, तो इसका मतलब नो इंप्रूवमेंट नहीं होगा। द नंबर ऑफ टूरिस्ट आर, बेटा ये भी आंसर नहीं होगा। द अमाउंट ऑफ टूरिस्ट, बेटा अमाउंट थोड़ी होता है, ये आंसर नहीं होगा। तो द नंबर ऑफ टूरिस्ट इंक्रीजेस, सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ स्टार्ट इंक्रीजिंग नाउन बना रखा है, यहाँ इसको एज इट इज वर्ब बना दिया गया। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ। इज रेस्पेक्ट रियली प्रेफरेबल देन मनी? इज रेस्पेक्ट रियली प्रेफरेबल देन मनी? बताओ बच्चे क्या आंसर होना चाहिए। इज रेस्पेक्ट रियली प्रेफरेबल देन मनी? ठीक है, आपको अगर लिखा जाए तो लिख देता हूं मैं, याद आ गया होगा, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, पोस्टीरियर, एंटीरियर एंड बेटा प्रेफरेबल। ठीक है, इन सब के बाद हमेशा टू आता है। एक बात याद रख लेना, ये मत कह देना जितने भी ओ आर वाले वर्ड होते हैं, ये हमारी गलत परसेप्शन है, क्योंकि जैसे इंटीरियर हो गया, एक्सटीरियर हो गया, तो बेटा उनके साथ कोई टू नहीं आता है। ठीक है, सो ये याद रखने वाली बात है कि इन शब्दों के साथ आता है, इंटीरियर एक्सटीरियर को इसमें काउंट मत कर देना, अल्टीरियर को इसमें काउंट मत कर देना, क्योंकि कहीं कहीं ऐसा लिखा गया आई ओ आर वाले वर्ड इस कैटेगरी में आते, तो वो गलत लिखा गया। तो बेटा देन नहीं आएगा, टू आएगा, बात आप सीधे से समझ आ गई। तो प्रेफरेबल टू मनी बिल्कुल सही है। ठीक है, यही आंसर होगा, बात खत्म, ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ। हिज स्पीच वॉज मार्क्ड बाई डिसएग्रीमेंट एंड स्कॉर्न फॉर हिज अपोजिशन अपोनेंट पोजिशन। बताओ बच्चे क्या आंसर होगा। His speech was marked by disagreement and scorn for his opponent's position. क्या आंसर होगा बेटा, देखो बेटा, was marked by disagreement थोड़ी होता है, was his speech was marked by अगर लिखोगे तो by somebody होगा, किसी के द्वारा मार्क की गई, तो marked by नहीं होता बेटा, marked with disagreement होगा, क्योंकि ये something लिखा गया। ठीक है, and scorn for his opponent's position, तो मिलाते हैं बेटा। पहला है his speech is being marked with, okay, with disagreement and scorn for his opponent's position, तो बेटा is being marked continuous बन जाता है, जबकि ये ऐसा नहीं कि अभी हो रही है। ठीक, तो ये आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है पैसिव वॉइस में was marked with disagreement and scorn for his opponent's position, ये हो सकता है। और was marked with बेटा by, फिर से दोबारा से by आ गया ना, तो 10th का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। समझ आ रहा है बेटा, बी विल बी द करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट बताओ। चंगू इज एज टॉल इफ नॉट टॉलर देन चंचू। ठीक है, बहुत बढ़िया तो क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन छोटा है इसलिए शायद आप इसका आंसर जल्दी निकाल लोगे। अगर यही क्वेश्चन एक बड़े सेंटेंस के बीच में पार्ट होता तो सच में बहुत मुश्किल हो जाता। ठीक, समझो, इसको ब्रेक करने के लिए आपको कुछ ऐसे करना होगा, आप ऐसे समझ जाओ बेटा। चंगू इज, ठीक है, एक सेंटेंस होगा बेटा, एज टॉल एज CHANCHU चंचू। ठीक है, और बेटा दूसरा होगा चंगू इज नॉट टॉलर देन चंचू। बेटा ये दो सेंटेंस है। ठीक है, और इन दोनों को किससे जोड़ा गया, इफ से जोड़ा गया, तो काट दो। आपको मैंने कई बार समझाया ऐसा सेंटेंस कि जब ऐसा जोड़ा जाए तो काट देते हैं। तो चंगू से चंगू गया, इससे इज गया बेटा, एज टॉल एज, तो ये नहीं कटेगा, और चंचू से चंचू गया। ठीक है, तो यहाँ एज टॉल एज आ जाएगा, टॉलर देन आ जाएगा, तो मिला दो। हमने कहा एज टॉल इफ नॉट टॉलर देन। ठीक है बेटा, एज मिसिंग है, एज टॉल एज आ गया, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, सॉरी, एज टॉल एज इफ नॉट टॉलर, हाँ बेटा टू नहीं आएगा, देन सी विल बी द करेक्ट आंसर। समझ गए? तो ये चीज आप बड़े ध्यान से देखनी पड़ती है कि हमने दोनों में जब एज टॉल एज देख लिया, इफ नॉट है तो टू और देन, तो टॉलर के बाद में बेटा देन आता है, टू नहीं आता है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। द बिगर डिलेमा फेसिंग दीज मेगा स्टोरीज is how to retain customers after the novelty weird thing। ठीक है, द बिगर डिलेमा बेटा बहुत बड़ा डिलेमा है, फेसिंग दीज मेगा स्टोरीज इन हाउ टू रिटेन कस्टमर्स आफ्टर द नोवेल्टी, कैसे उन्हें नोवेल्टी के साथ रोका जाए। ठीक है, वियर थिंग, देखो एक सीधी सी बात है, हाउ टू रिटेन कस्टमर्स आफ्टर द नोवेल्टी वियर थिंग। बेटा आफ्टर द नोवेल्टी कैसे होती है, वियर थिंग, तो ये तो सिंगुलर है ना, और ये कैसा है बेटा, प्लूरल है। ठीक है, तो अब ये सिंगुलर प्लूरल है, तो बेटा इसको सिंगुलर कर दो बस। करेक्ट आंसर क्या होगा, वियर थिन होगा। कूल डाउन शांत करना नहीं होता है बेटा, वियर ऑफ नहीं होगा, उखाड़ फेंकना। ठीक है, तो वियर थिन करना होगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट डाउन,
ही हैज स्लेप्ट फॉर 8 आवर्स लास्ट नाइट। बेटा ही हैज स्लेप्ट फॉर 8 आवर्स लास्ट नाइट। ठीक है, अब सुनो, एक सेंटेंस होता बेटा, अगर वो लास्ट नाइट से लेके अब तक सोता रहता तो हम कह देते हैं हैज स्लेप्ट हो गया। तो हैज स्लेप्ट का मतलब होता है परफेक्ट, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम से लेके अब तक। जैसे ही हैज स्लेप्ट 8 आवर्स फॉर 8 आवर्स फॉर लास्ट नाइट, सिंस लास्ट नाइट। ठीक है, लास्ट नाइट से अब तक 8 घंटे सोए, यानी कि अभी सुबह का कुछ भी टाइम हुआ हो लेकिन 8 घंटे हो गए होंगे। लेकिन अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बेटा, यहाँ खड़ा होकर मैं बात कर रहा हूँ कल रात की, तो बेटा कल रात तो पास्ट इंडेफिनिट में आएगा, स्लेप्ट विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आओ, आई हैव सीन द फिल्म एंड सी ऑल्सो हैज। आई हैव सीन द फिल्म एंड सी ऑल्सो हैज। ठीक है, देखो बच्चों, शी ऑल्सो हैज नहीं होगा, ये एक इन्वर्जन का क्वेश्चन है, बिल्कुल सीधा सा। और इन्वर्जन कब बनता है, जब ये काम यहाँ हुआ है यहाँ भी हुआ है। ठीक है, तो बेटा इन्वर्जन कब बनता है, जब आपकी जो वर्ब होती है वो पहले आ जाए। तो आप देखते हैं शी हैज ऑल्सो, शी हैज टू एंड शी टू हैज, शी हैज टू। तो बेटा शी हैज टू विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपकी जो वर्ब है टू के पहले आएगी, और यहाँ इन्वर्जन बना है तो ऑल्सो से नहीं बनेगा बेटा, टू को लास्ट में यूज करते हैं किसके लिए, बी के लिए। ठीक है, सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, he is in want of a reliable servant। he is in want of a reliable servant। बेटा बताओ क्या आंसर होगा। बेटा इन वांट ऑफ, वांट का मतलब ही क्या होता है, वांट का मतलब नीड ही तो होता है, तो ही नीड्स विल बी द करेक्ट आंसर, सो बी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। ठीक है, सो दोज वर द सेशंस। बेटा आप कैलकुलेट कर लो कि आपके 15 में से कितने क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस बच्चों मैं आपको हमेशा कराते रहूंगा, और जितने बच्चे मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं अकेडमी प्लस पे, मैं उनके लिए लेके आया लक्ष्य CAPEF पेपर 2 2020, स्टार्टिंग ऑन 26 ऑफ मई। बेटा 26 मई से ये बैच शुरू हो रहा है, और इसके की फीचर्स हैं हाउ टू इंप्रूव राइटिंग स्किल्स, ऐसे, प्रेसेस, आर्गुमेंट, रिपोर्ट एंड ग्रामर यूजर, एवरीथिंग विल बी हियर बेटा। और इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए मेरा रेफरल कोड जरूर याद कर ले, AM सर। इससे आपको 10% का इंस्टेंट और फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, कोई सेकेंडरी आइडिया बिल्कुल भी नहीं है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द क्लास। क्लास देखने के लिए बच्चे बहुत बहुत धन्यवाद। यह आपका चैनल है डिफेंस एग्जाम्स क्वेस्ट, इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करेंगे, और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करेंगे। ठीक है, बेल आइकन प्रेस करो, यू विल गेट द नोटिफिकेशन, और मेरा रेफरल कोड AM सर जरूर यूज करें, और साथ के साथ में 10% का फ्लैट डिस्काउंट। ठीक, तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।